इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो जरा, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x माइनस वाई बाई टू बराबर 3 एंड यहां पर इक्वेशन बनी हुई है x बाई टू माइनस 2y बाई 3 इजिकल्स टू में क्या बच्चों 2/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। मार्कर कहां गया हमारा बड़ा वाला, ये सुनो, देखो पहले सॉल्यूशन देखो, ये x माइनस वाई बाई टू इजिकल्स टू 3 है ना, तो 2 का इंटू ए और इधर कर दो, 2 इसके नीचे नहीं है ना, मैं इसके नीचे, तो इन दोनों से इंटू करो, 2x माइनस के y बराबर 6, इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, x बाई टू माइनस 2y बाई 3 इजिकल्स टू 2/3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके इससे इंटू कर दो और इसके इससे इंटू कर दो और नीचे इसके इससे इंटू कर दो, ठीक है। ये हो गया 2/3। अब 6 को क्रॉस में ले जाओ, 3x माइनस के 4y बराबर 2/3 इंटू में 6, इसको इससे कट कर दो तो ये वैल्यू आ गई 4, तो 3x माइनस के 4y इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लेंगे किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, करो सॉल्व। 2x माइनस वाई बराबर 6 है ना, एंड 3x माइनस के 4y बराबर 4। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पे 4 है, तो 4 से इसको इंटू कर दो, 4 से पूरे को इंटू कर दो, 4 दूनी 8x, 4x ये हो गया 24, ये हो गया 3x, ये हो गया 4y, ये हो गया 4। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, इसको इससे काट दो, 8 में से 3 का कितना जाएगा 5x, 24 में से 4 के 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू, तो बच्चों x की वैल्यू 4 ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुटिंग x बराबर 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग x बराबर 4 इन 1, तो x बराबर 4 यहां पुट कर दो आप ऐसे, 2x माइनस के y बराबर 6, 2 इंटू 4 माइनस के y बराबर 6, 8 माइनस y बराबर 6, 6 को उधर y को उधर, 8 माइनस 6 बराबर, अरे 6 इधर y इधर, ये तो आता ना करना, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2, y की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कर सकते हैं ना ये क्वेश्चन, पक्का ना, चलो करो नोट, हाँ जी क्या हो गया, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू 11, यहाँ पे 3x से प्लस के 2y इक्वल्स टू 11 एंड 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 4। ऑल्सो फाइंड कह रहा मुझसे, ऑल्सो फाइंड p, और p की वैल्यू है 8x प्लस के 5y। समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में ना x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर कर देंगे, p की वैल्यू देगी, है ना बच्चों। तो देखो सॉल्व करें ऐसे करके, 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू 11 एंड 2x प्लस के 3y 4, कोएफिशिएंट बराबर करो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना 2, तो 2 की इंटू इधर कर दो, यहाँ पे 3 का कर दो, 2 से सब इंटू कर दो, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया बच्चों 22, ये कितना हो गया, तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 12। साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, इसको काटिए, 4 में से 9 आ गया तो कितना हो जाएगा -5y, और ये क्या हो जाएगा 10, तो y से इसको काटेंगे माइनस का 2, माइनस का 2। अब y बराबर -2 आप ऊपर रख दो ऐसे, y बराबर -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 है ना, बोलो बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस के 2 और यहाँ पे आ गया -2 बराबर 11, यहाँ पे 3x माइनस के 4 बराबर 11, यहाँ पे 3x की वैल्यू 11 प्लस के 4 बच्चों, यहाँ पे 3x की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन p इक्वेशन। नाउ p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8x प्लस के 5y, 8x प्लस के 5y, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों हम, बोलो x की वैल्यू 5 एंड 5, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, ये हो गया 40, माइनस आगे ले लो 10, तो आंसर कितना आ गया 30, आंसर कितना आ गया 30। कर लेंगे सिंपल, तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करके x और y यहां पर कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। कर लोगे बच्चों, श्योर हो, पक्का, कोई क्वेरी हो पूछ लो, बता दूंगा। चलो नोट करो तो फिर हमारे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लिखो जरा, देखो इस वाले कैसे सॉल्व करना है, 150x माइनस ये माइनस 74 ये क्वेश्चन देखो। अच्छा इस क्वेश्चन का अपना एक हिंट है, ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है मुझे कि जो मेरा x का कोएफिशिएंट है वो y का है और जो y का वो x का है। इस क्वेश्चन को ऐसे देखते समझ जाना होगा, समझ आ गया, जो x का कोएफिशिएंट है अगली बार वो y का और जो y का वो x का है। तो इस क्वेश्चन को ना पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मान लो, इक्वेशन 1 और, तो पहले इनको ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 दोनों ऐड करो, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं, जैसे दिख रहा है वैसे जोड़ दो, जोड़ो माइनस, अरे ऐसे मत जोड़ देना, कभी इनको जोड़ दो, अरे प्लस और माइनस है भाई,
जैसे देख रहे वैसे सॉल्व कर दो, माइनस होगा ना प्लस में माइनस, तो 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो ये 2, ये माइनस और ये x, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ो, माइनस 2 2 6 y, ये आएगा माइनस के 6 7 8, ठीक है बच्चों। अब माइनस के 2 2 6 कॉमन कर दो, x प्लस के y बराबर कितना आ गया 6 7 8, और ये माइनस का, ये माइनस कॉमन लोगे ना तो साइन चेंज में प्लस रहेगा, क्या यहाँ पर प्लस। अब इससे इसको काट दो, माइनस से माइनस काट दो, x प्लस के y, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले क्या करा आपने, ऐड कर दिया 1 में से 2, अब एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, नाउ क्या कर दो 1 माइनस 2, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते समय। बोलो बच्चों, जैसे है ना माइनस के 378 x है और प्लस के 152 y है, और ये क्या है आपका माइनस 74 है, और ये क्या है माइनस, साइन चेंज कर दो ऐसे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अब इसको प्लस कर दो, कितना आ गया 8 और 10 की 0, 7 और 5 12, 13 का 3 कहां से लगे, 3 और 4 1 5, 530, ये आ गया x, और ये क्या हो गया 530, और ये आ गया y, और ये कितना आ गया माइनस करो बच्चों, 604 में 4 गए तो 0, 10 में 7 गए थे, 530 ही आ गया, तो 530 कॉमन ले लो, 530 क्या ले लो, यहाँ क्या बचा x माइनस y, और यहाँ क्या बचा 530, इससे काटो 0 1 बचा, कभी 0 बचा दो, x माइनस y इक्वल्स टू 1। बोलो बच्चों, तो अगर ये फर्स्ट सेकंड थी ना तो इसे थर्ड फोर्थ मान लो, क्या मान लो इनको थर्ड फोर्थ। अब सॉल्विंग थर्ड फोर्थ कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन ये, तो सॉल्विंग ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस के वाई इक्वल टू 1। अब इनको ऐड कर दो, जब ऑलरेडी प्लस माइनस में क्या कर दो ऐड, तो x में x ऐड करो, कितना आ गया 2x बराबर 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, अब x की वैल्यू 2 यहाँ रख दो आप, चूंकि x प्लस के वाई बराबर 3 है तो 2 प्लस के वाई बराबर 3, सो y की वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज 1, दैट इज 1। कर लोगे बच्चों, श्योर हो ना, ये क्वेश्चन की कमांड कर लो, इस पे आएगा क्वेश्चन 100%, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बच्चा कंफ्यूज जाता है इसको देख के, बस इसका ध्यान है जो x का कोएफिशिएंट है अगली बार वो y का होगा, और जो y का अगली बार x का हो जाएगा, क्या समझ जा रहा है, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है फिर सॉल्व करना है, क्या करना है पहले ऐड फिर क्या करना है सब्ट्रैक्ट एंड देन सॉल्व। चलो रुको, सुनिए बच्चों देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकालनी है, 3k प्लस के 1 इंटू में x, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, के स्क्वायर प्लस के 1 इंटू में x प्लस के माइनस 2 इंटू में y माइनस 5 बराबर 0। बच्चों नो सॉल्यूशन के लिए मुझे k की वैल्यू निकालनी है, लगाओ ना नो सॉल्यूशन की कंडीशन, नो सॉल्यूशन ग्राफ कैसे बताया मैंने, पैरेलल लाइन, मैंने इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो कैसे चलते हैं आपस में पैरेलल, तो फॉर नो सॉल्यूशन, इसे पैरेलल लाइन भी दे सकते हैं पेपर में, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू में b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 बाई c2, तो a1 इसमें ये है ना 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस के 1 3 अपॉन में k माइनस के 2 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 5, c1 इसमें 2 है c2 5 है, ऐसे इधर सोच रहे हैं जैसा कि ये c1 प्लस के 2 है c2 5 है, इसमें माइनस भी लिखोगे ना, माइनस टू माइनस करेगा तो अब इनको कंपेयर कर लो, अगर आप माइनस लिखोगे ना यहाँ और यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस कर जाएगा ना, अब बस इनको कंपेयर कर लो आप ऐसे, तो ये क्या हो गया 3k प्लस के 2 अपॉन में k स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 3 अपॉन में k माइनस 2, अब इसके इससे इंटू कर दो, ये हो जाएगा 3k प्लस के 2, ये हो जाएगा k माइनस 2 बराबर 3, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस के 1, अब इसकी इससे इंटू कर दो बच्चों, 3k स्क्वायर माइनस के 6k प्लस के 2k माइनस के 4 3k स्क्वायर प्लस के 3, अब इसको इससे कट कर दो, ये माइनस का 4k माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में यार 0 बचा ना, क्या बचा बच्चों यहाँ पे 0 कैसे बचा बताना, ये माइनस का 6k है ना, ये प्लस का 2k, ये अच्छा उधर 0 बचा ना, ये इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस के 4k माइनस के 7 बराबर, अब 7 को तो बचा दो, ये 7 ये माइनस के 4k, सो k की वैल्यू क्या होगी 7 अपॉन में 4 और ये माइनस ऊपर, कर लोगे मैच करो आंसर इसका जल्दी से, 3k स्क्वायर माइनस के 6k प्लस के 2k माइनस के 4 3k स्क्वायर प्लस के 3 कट हो गया उससे, माइनस के 6k प्लस 2k माइनस के 4k कुछ 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 कर दिया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों,
-1 आंसर आ रहा है, देखो क्योंकि मिस्टेक हुआ है क्या हमसे, -1 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में चेक कर लो, 3k प्लस के 1 इंटू में x प्लस के 3y माइनस 2 एंड k स्क्वायर प्लस के 1 इंटू में x प्लस के k माइनस 2 इंटू y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना। तो लेट अस वंस अगेन चेक इट। a1 by a2 इक्वल्स टू में 3 अपॉन में k माइनस 2 c1 by c2 एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 3k प्लस 2 3k स्क्वायर प्लस के 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा 3k स्क्वायर माइनस के 6k प्लस के 2k माइनस के 4 3k स्क्वायर से 3 स्क्वायर कर गया माइनस के 4k 7। बच्चों क्वेश्चन तो सही है हमारा, कोई मिस्टेक नहीं है। 3k प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के 3y माइनस 2 k स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के k माइनस 2 इंटू y। देखो कहीं मिस्टेक हुई है क्या, देखो मुझे तो कहीं मिस्टेक लग रही है। क्वेश्चन में नहीं है, उसमें भी वहां पे तो मिस्टेक नहीं है ना। ये 3k मल्टीप्लाई देखो, जल्दी से मल्टीप्लाई चेक करो। 3k स्क्वायर माइनस के 6k प्लस के 2k माइनस के 4 3k स्क्वायर प्लस के 3 3k स्क्वायर से 3 स्क्वायर कर गया और ये -4 -3 -7। ठीक है बच्चों, आंसर सही है, देयर इज नो मिस्टेक इन इट अकॉर्डिंग टू मी। माइनस के 4k माइनस के 4 माइनस के 3 पीछे का आंसर देखा, -1 आंसर दे रखा है, -2x उसमें भी 1 देखा। अब क्वेश्चन देखो, उसमें क्या देखा, क्वेश्चन देखो जरा। 3k प्लस के 1 इंटू में x प्लस के 3y माइनस के 2 नो सॉल्यूशन की यही तो कंडीशन होती है ना। a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू, हाँ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में एक आता है ना, नो एक नो आता है ना नो सॉल्यूशन में, तो पहली लाइन हो गया, सही कंडीशन ये है। 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर 1 अपॉन में 3k माइनस के 2 देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर प्लस के 3 एंड 3k स्क्वायर माइनस के 6k प्लस। ओके 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 ओके, यहां पर आपने नोटिस नहीं किया बच्चों, यहां पे 3k प्लस 1 था, यहां पे 3k प्लस 2 लिख दिया मैंने। सो दैट वाज द 3k प्लस 1, यहां पे क्या था 3k प्लस 1। सो दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज द मिस्टेक। और इतनी बड़ी मिस्टेक इतने सारे बच्चों को नजर ही नहीं आई, सब मेरे फ्लो में ही चले गए सारे बच्चे। चलो बच्चों करो, इसकी इससे इंटू करो 3k स्क्वायर, इसकी इससे इंटू करो माइनस का 6k प्लस k माइनस 2 बराबर 3k स्क्वायर प्लस के 3। इससे इसको कर लो, इससे इसको सॉल्व कर लो, माइनस के 5k। अब ये 3 है ना, इधर पहुंचा दो 2 दैट इज 5 दैट इज माइनस 5k। तो 5 से 5 काटो, k की वैल्यू क्या होगी -1 माइनस 1। सो दैट वाज आंसर। यहाँ पे +1 था, हमने क्या लिया था +2 तो क्योंकि आंसर कुछ रेशियो में आता ना, अजीब सा लग रहा था, तो मुझे लगा कि इनकरेक्ट है वो। चलो नोट करो फटाफट। हाँ यहां पर भी तो बनाएगा ना, यहां पर भी क्या आएगा बच्चों, बनाएगा। तो ये था, ये करेक्शन था, क्वेश्चन में क्या था, करेक्शन। चलो ठीक है, करो नोट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है बच्चों, किसकी कंडीशन है, हाँ तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है इसके अंदर। 2x माइनस a माइनस के 4 इंटू में y इज इक्वल्स टू में 2b प्लस के 1 एंड 4x माइनस a माइनस के 1 इंटू में y इज इक्वल्स टू में 5b माइनस 1। तो किसकी कंडीशन लगानी है हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। तो लगाओ कंडीशन, क्या पता है आपको, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 a1 by इज इक्वल्स टू में b1 by b2 इज इक्वल्स टू में c1 by c। तो a1 कितना है इसमें बताओ 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है, हाँ ये पूरा माइनस लिख सकते हो आप कि सर ये ऐसे है, ब्रैकेट में डालो, फिर माइनस से माइनस काट देना, ठीक है ऐसे, ठीक है। c1 कितना है 2b प्लस के 1 और ये कितना है 5b माइनस 1। अब इन दोनों को बराबर कर लो पहले, है ना, फर्स्ट 2 ऐसे 2/4 है ना बराबर a माइनस के 4 अपॉन में a माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 2 4a माइनस 16 है ना बच्चों। अब इसे इधर 2a माइनस के 4a माइनस के 16 प्लस के 2 माइनस के 14 माइनस के a से a काटो, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस 2 से इसको काट दिया, 7 आ गया, क्या गया बच्चों 7। अब एक काम करो, इसको इसके बराबर कर लो, किसको बच्चों, नाउ a माइनस के, सब बराबर है ना, किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं, सब बराबर है।
अरे बोलो बच्चों, तो क्या हो गया 2b प्लस के 1 अपॉन में 5b माइनस 1। सो यहाँ पे a की वैल्यू 7 पुट कर दो, 7 माइनस के 4, 7 माइनस के 1, दैट इज 2b प्लस के 1 अपॉन में 5b माइनस के 1, ये 3 और ये 6, तो ये कितना हो गया 2b प्लस के 1 एंड 5b माइनस 1, 5b माइनस 1, ये 5b है, क्या है ये 5, क्या बच्चों है ये हमारे पास है 5 है। अब इसको इससे काटो 1 और ये 2, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4b प्लस 2, ये 5b माइनस 1। अब ये इधर आ जाएगा बच्चों 4b माइनस 5b माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2, सो दैट इज माइनस 3, सो माइनस का b, सो माइनस से माइनस काटो तो ये कितना हो गया b की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये कंडीशन याद रखना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का डिस्कस क्या होती है a1 by a2। ग्राफ कैसा होता है इसका, जैसे ये लाइन है ना, ग्राफ ये लाइन है, ग्राफ कैसा बनता है इसका, ये लाइन है ना, इसके ऊपर ये लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, तो कंसिस्टेंट में मैंने आपको इंटरसेक्टिंग को भी कंसिस्टेंट कहते हैं, इंटरसेक्टिंग को भी क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट, क्या कहते हैं हम। और इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं ना इसे, क्या कहते हैं हम इसे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। और ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, क्या कहते हैं इसे, नो सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसे, नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनता है इसका, पैरेलल लाइन, तो नो सॉल्यूशन ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल, तो पैरेलल ग्राफ बनेगा इसका, पैरेलल लाइन बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, पैरेलल लाइन, कैसा बनेगा तो उसका पैरेलल लाइंस। अरे कर लोगे आप, तो कल मैं पूछूंगा आपसे कि यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, क्या बोलोगे आप, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, ग्राफ कैसा बनेगा, या दूसरी भाषा में कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट बोले तो इंटरसेक्टिंग, या कंसिस्टेंट बोले तो कोइंसिडेंट, एंड कोइंसिडेंट बोले तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, सब अगर बराबर है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्या सॉल्यूशंस होंगे, हाँ। और ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, अगर नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल, नो सॉल्यूशन है तो, नो सॉल्यूशन में एक नो जरूर होगा, a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन बोले तो पैरेलल, कैसा बनेगा। तो कभी कभार ऐसे नहीं बोलेगा आपको, जैसे इसने बोल दिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल दिया, कभी कभार बोल देगा आपको कोइंसिडेंट लाइन, क्या बोल देगा आपको, तो आप समझ जाना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है। कभी कभार पैरेलल लाइन बोल देगा, पैरेलल बोलेगा कि पैरेलल लाइन है, कैसे लाइन है, तो आप समझ जाना पैरेलल लाइन बोले तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, पैरेलल से क्या समझ जाना, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, कौन सी, a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। कर लोगे बच्चों, श्योर हो, चलो तो कल होगा तुम्हारा टेस्ट, कल टेस्ट होगा, जो बच्चा अच्छे नंबर लाएगा इस टेस्ट में, इक्वेशंस वाले में, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाले में, 100 रुपीज की चॉकलेट मिलेगी, 100 रुपीज के, लेट अस सी गोविंद चॉकलेट, कर सकते हैं ना, डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए, घर जाइए पढ़िए इसे, रजिस्टर लेके बैठिए, देखिए जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, रजिस्टर लेके बैठिए, स्लो मोशन में कर दीजिए इनको, फटाफट दिख रहिए, ठीक है, लिखते रहिए, देखते रहिए, बिल्कुल एक जज्बे से आइए कि हाँ मुझे जीतनी है चॉकलेट। जब तक वो जज्बा नहीं लाओगे, देखो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है, जब तक पढ़ाई लिखाई के अंदर जज्बा नहीं लाओगे ना कि मुझे जीतना है, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते फिर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमें ये सिखाती है कि जो सर ने बोला था हमने उसे फॉलो किया कि नहीं किया, कि हम घर जाके पढ़े, या हमने उस कंपटीशन की भावना से हम क्लास के अंदर एंटर करें कि नहीं करें, तो वो चीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर वो चीज आपने अंदर आ गई तो आप जब कभी जॉब करोगे ना, तो जॉब में जब आपको टारगेट्स मिलेंगे तो उन टारगेट्स को पूरा करना आपको मन में जाके मुझे पूरा करना टारगेट्स को, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई में भी कर रखा है, तो पढ़ाई लिखाई में ये सिखाती है, जो भी यहाँ से आप सीख रहे हो वो 100% आप वहां पे अचीव कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।